साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम शो कसा आहेस। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं। टॉपिक जुड़ा हुआ है सेक्शन 231 BNSS से। इस टॉपिक को लेकर के कॉमन क्वेरी है आप सबकी कि मामला दाखिल तो हुआ है बट इट इज ऑन कंप्लेंट, नॉट ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो क्या ऐसी स्थिति में भी मजिस्ट्रेट को कंप्लाई करना होगा विद सेक्शन 230 ऑफ BNSS। मीन्स जो कंसर्न केस फाइल है उसकी जो कॉपीज हैं उसको फर्निश करना होगा अक्यूज्ड को या नहीं। साथियों, सेक्शन 230 BNSS कहां लागू होता है कि जहां पर मामला दाखिल हुआ है ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जबकि मामला अगर दाखिल नहीं हुआ है पुलिस रिपोर्ट में, मीन्स मामला जो है कंप्लेंट पर है, तो वहां पर लागू होगा सेक्शन 231 BNSS रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू द कंसर्न अक्यूज्ड। पर कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है इसको अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइटल पे, जो कि जुड़ा हुआ है सेक्शन 231 BNSS से। टाइटल कहता है सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट प्लस डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड इन केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, कि जिसका सिर्फ और सिर्फ विचारण कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा किया जाना है, उस मामले में अक्यूज को स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट की सप्लाई। अब आते हैं कानूनी प्रोविजन पे। क्या कहता है कानूनी प्रोविजन कि अगर वो केस इंस्टीट्यूट हुआ है, इफ अ केस इज इंस्टीट्यूटेड, अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट। ये मामले कौन से हैं? ऐसे मामले जो कि दाखिल हुए हैं ऑन कंप्लेंट। उदाहरण के लिए द केस अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अगर परिवार दाखिल हुआ है बिफोर सीजीएम, तो वो फॉरवर्ड कर देगा इस केस को टू कोर्ट ऑफ सेशन। पर इसके लिए ये व्यवस्था कानून में होनी चाहिए टू शो दैट इस केस का विचारण सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही किया जा रहा है। क्लियर है? तो कोई केस है वो इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट, जो मजिस्ट्रेट प्रोसेस को जारी करता है उसके पास ये कारण है बिलीव करने का। पर ये कारण कहां से मिलेगा? एज पर द लीगल प्रोविजन कि ये केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो इमीडिएटली फर्निश करेगा अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट द डॉक्यूमेंट्स विच आर एज अंडर। वो क्या डॉक्यूमेंट्स है? सबसे पहली बात, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 223 ऑफ BNSS या अंडर सेक्शन 225 ऑफ BNSS, उनकी कॉपीज। दूसरी बात, स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं एज पर सेक्शन 180 ऑफ BNSS, उनकी कॉपी। क्लियर है बात? कई बार ऐसा होता है कि मामले में जांच कर रही पुलिस, पुलिस ने लगा दी एफआईआर, परिवादी लिया है प्रोटेस्ट, कोर्ट ने ले लिया प्रसंज्ञान, पर केस का विचारण कहां होगा? बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 231 BNSS का प्रोटोकॉल जो है लागू हो जाएगा कि वो सभी स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्ड हुए हैं एज पर सेक्शन 180 ऑफ BNSS, उनकी भी कॉपीज देनी होगी। इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 183 ऑफ BNSS, उनकी भी जो है कॉपीज देनी होगी। इसके अलावा वो सभी डॉक्यूमेंट्स जिन पर रिलाई करता है प्रोसिक्यूशन, उनकी जो है कॉपी देनी होगी। क्लियर है? अगर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड को देखते हुए ये ओपिनियन रखता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो वॉल्यूम में है, तो वहां पर फिजिकल कॉपी देने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को भी दिया जा सकता है। क्लियर है? इंस्पेक्शन के लिए भी अलाउ किया जा सकता है अक्यूज को या उसके काउंसिल को। क्लियर है? और अगर डॉक्यूमेंट सप्लाई हो जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो ऐसे सिनेरियो में ड्यू कंप्लायंस को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। इसलिए जब भी आप डॉक्यूमेंट कोर्ट से लें, शर्म नहीं करनी है अपने को, डॉक्यूमेंट चेक करके लो। सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है
कि आप कहें प्रोसिक्यूशन की एजेंसी से कि हमें पेजिंग करके डॉक्यूमेंट देवे, और आपको अपने डॉक्यूमेंट को मिलाना है कोर्ट फाइल से। अगर आपके डॉक्यूमेंट मैच कर रहे हैं कोर्ट फाइल से इन ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव, देन कॉपीज ओके। वो कहेंगे आपको विश्वास रखो, कम बोलो, कॉपी दे देंगे, कॉपी को जो है अप्लाई कर लेना बाद में। साफ साफ आप ध्यान रख लीजिए, आपको फाइल करने हैं ऑब्जेक्शंस। अगर मामला ऑन पुलिस रिपोर्ट है तो आपको दाखिल करना है ऑब्जेक्शन ऑन सेक्शन 230 ऑफ BNSS। अगर मामला दाखिल हुआ है अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तब आपको दाखिल करना है ऑब्जेक्शन एज पर सेक्शन 231 ऑफ BNSS। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि 231 ऑफ BNSS लागू है उन सभी केसों पे जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायबल हैं बाय कोर्ट ऑफ सेशन। इफ द केस इज अबाउट टू बी ट्राइड बाय मजिस्ट्रेट, ये प्रोटोकॉल जो है लागू नहीं होगा। क्लियर है बात ये? तो हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है सेक्शन 231 BNSS से। वो जानकारी क्या है कि अगर किसी मामले को दाखिल किया गया है अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, मामला एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो वह मजिस्ट्रेट जो है संबंधित डॉक्यूमेंट्स की स्टेटमेंट्स की कॉपी जो है फर्निश करेगा इमीडिएटली अक्यूज्ड को। क्लियर है? और अगर कॉपी देना संभव नहीं है फिजिकली ऑन ग्राउंड दैट कि डॉक्यूमेंट जो है वॉल्यूम में है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी दी जा सकती है। और अगर डॉक्यूमेंट आपने ले लिए और आपके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो बाद में आप ऑब्जेक्शंस को जो है रेज नहीं कर पाओगे, इट विल बी डीम्ड टू बी द वेवर। इसलिए डॉक्यूमेंट को पूरा चेक करो, संतुष्टि हो जाए, उसके बाद ही अपने को हामी भरनी है और डॉक्यूमेंट को जो है रिसीव करना है। गलत रिसिप्ट आपके लिए जो है नुकसानदायक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आज एनलाइटन किया सेक्शन 231 BNSS के बारे में। और अगर आप जानना चाहते हैं सेक्शन 230 BNSS के बारे में, तो उसके लिए अलग क्लास में मैंने कंटेंट को रिकॉर्ड किया था और उसको मैंने जो है अपलोड भी किया है, आप जाकर जो है देख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।